थोड़ा बहुत बांध दो। नहीं। जगह बना के लिए फटाफट भाई केके भाई को भी डाल ले केके भाई को भी डाल कप्पू ले डॉक्टर साहब का है ले आओ मैं बना दूंगा गाड़ी में चल नहीं पाते ना बहुत मंटू किसी को ब्रांड मिलेगा रहना और करना है तो के ले सबको है चलो भाई के साथ में है हम लोग इसके साथ में सबको देखकर आपको प्रकाश जरूर आपके साथ थोड़ा सा दागा गया कमलेश एकदम ज्यांनी जाणी घेतलाय त्यांनी बाजू लावा फटाफट थोड़ा सा सरळ चला या आजा जल्दी मयूर आप गाड़ी में बैठ जाओ
हाँ मैं नहीं था ना, बाहर गया था। थोड़ा साइड में लेना, साइड थोड़ा और ये है ना, जावेद ट्रैप बाइक को आप लोग चल रहे हैं साइड पे, आगे बाद में चलो अपना होता रहेगा। बाइक वाले निकलो आगे, बाइक वाले आगे चलो। ये फॉर्म लेकर है, इसको समझा नहीं, मेरे को बोले फॉर्म रेडी है और अंदर अपना इच्छुकता का फॉर्म लेकर है, मतलब लेडीज को आंदो, लेडीज को भाई मेरे मोबाइल में मैं लेता हूँ। चलो बोलो मेरा फोटो मैं उतारता हूँ ना। चलो चलो
एक मफलर दो, मेहमान को मफलर दो। आओ भाई आगे। परवीन भाई मैंने एजाज भाई मफलर दो, मफलर दो भाई। एक मिनट भाई, ये आपके हाथ वेलकम कर दो। चलो 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 यार तू बंद नहीं कर। अरे भाई कहाँ भाग जाते हो भाई?
सब नहीं जाएंगे, सब नहीं जाएंगे। चेन बनाना अपनी चेन बना लो। हाँ चेन बना ले। अंदर कोई है क्या बात? आओ आओ भाई आओ। भाई थोड़ा पर्सनल मीटिंग करना चाह रहे, थोड़ा पर्सनल मीटिंग करना चाह रहे। बाहर चलो यार, बाहर चलो। मीटिंग करना चाह रहे। बुके या हार जो है ना वो लेके भाई थोड़ा पीछे आ जाओ। चलिए आप लोगों हम हारे तो परेशानी होती है कि हम किसी को जिताने के लिए आए हैं, और अब हम जीते हैं तो उसकी परेशानी हो रही है कि ये जीते कैसा है। तो ये तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात हो गई है कि हम हारना भी नहीं और जीतना भी नहीं है करके। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने लेकर आए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई हुकूमत, कोई संविधान, कोई कानून ये नहीं कहता है कि ये रंग जो है ये किसी एक विशिष्ट जाति से जुड़ा हुआ है करके। मैंने हरा रंग भी पहना हुआ था, अभी मुझे किसी ने गाड़ी में चढ़ते चढ़ते ये रंग ये पहना दिया तो मैंने ये भी पहन लिया है करके। लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि साहब ये रंग जो है ना ये जात के साथ, ये रंग ये जात के साथ, ये रंग ये जात के साथ, ऐसा कुछ नहीं है साहब। और जिन लोगों की घटिया सोच होती है वो इस तरह के फालतू मुद्दों के ऊपर व्यस्त रहते हैं। लेकिन सर कही जाता है सुमैया जी को जो कि हरे रंग से बड़ा ही तकलीफ थी, उन्होंने कई सवाल उठाए चार्ज शीट को लेकर, कंप्लेंट्स भी की। देखिए अब चूंकि अब आप लोगों ने बात शुरू ही की है तो मैं आप लोगों को कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कुछ बयान आपको सुनाना चाहता हूं, जिसमें से एक दो ही बयान आपको सुनाऊंगा। मैं ज्यादा ना तो फालतू चीजों के अंदर मैं ये करता हूं। तो अगर तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आकर घुसकर तुम्हें मारेंगे। मैं अब मुंब्रा की पुलिस से एक सवाल करने के लिए आया हूं। इसको नोटिस दिए थे आपने? हर रोज अहमदनगर का एक एमएलए अजीत पवार की पार्टी का मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। भाजपा की एक महिला है, हर रोज मुसलमानों के बारे में जहर उगलती है। कितने लोगों को आपने नोटिस दिए हैं मुझे ये बताइए? क्या कानून इनके लिए अलग है? क्या कानून हमारे लिए अलग है? सिर्फ एक तोतला आके यहाँ पर खड़ा हो जाएगा 2-5 लोगों को लेकर। तो मैं मुंब्रा पुलिस को ये कहना चाहता हूं, अगर ये तोतला जितने लोग तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आया
उससे 10 गुना लोग हैं तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आ सकता हूं। हमें कोई इसका है तो राजनीतिक कोई खेल नहीं खेलना है। हम जीत कर आए हैं, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। हम सभी जात धर्म और मजहब के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन एक बच्ची के बयान के ऊपर आप इतना बड़ा बवाल मचा दे रहे हैं। देश भर में है तो डिबेट चल रहा है, यानी कि देश भर के अंदर और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है करके, और वो आके कहते हैं कि नहीं साहब हमने है तो कंप्लेन दे डाले है, एक्शन लेना। किस कानून के तहत एक्शन लेना है? मैं उस तोतले से पूछता हूं, बताओ मुझे कौन से कानून के तहत। मैं मुमरा की पुलिस से ये सवाल करने के लिए आया हूं, कौन से कानून के तहत तुमने है तो ये नोटिस दिए है हमारी बच्ची को? क्या हुकूमत, एक सुनिए, पहले हुकूमत आपकी है तो क्या मतलब ये है कि कानून आपके हिसाब से चलेगा? किस सेक्शन के अंडर में है तो आपने ये दिए हैं? क्या ऐसा आपको ये लगा है? ये इनके भारतीय जनता पार्टी के पिल्ले रोज है तो मस्जिदों में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे बाप का सूरत तक तुम देख नहीं पाएंगे करके, ये इस तरह के बयान देने वाले महाराष्ट्र की पुलिस क्या इन लोगों की गुलाम हो चुकी है? मुमरा की पुलिस इतनी डरती है कि ये 4-6 चिल्लर लोग आ जाते हैं और है तो आप नोटिस इशू कर देते हैं करके। किस बुनियाद के ऊपर आपने नोटिस इशू किए हैं? और मैं एक मर्तबा आप सुन लीजिएगा, हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है शहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। सुनिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें आप कोई भाषण नहीं दे रहे। ये सुनिए, ये देवेंद्र फडणवीस की फोटो है। ये सुनिए, ये हटाओ उनको। ये देवेंद्र फडणवीस की फोटो है, औरंगाबाद के अंदर हर चौराहे के ऊपर लगाई गई है। क्या लिखा है उसके ऊपर? छत्रपति संभाजीनगर में भगव्याची शान राखली। तुमच्यासाठी भगव्याची शान राखली आणि आमची मुली जेव्हा हे म्हणतं की नाही आम्ही हिरवा रंग मुंबऱ्यामध्ये हे करणार आहे, तर इतकं वाईट कि उसके ऊपर आप है तो डराने धमकाने नोटिसेस इश्यू करने की बात कर रहे हैं करके। अब मैं आपके जरिए ये तोतले को बोल रहा हूं कि तुमने इस बच्ची के, छोटी बच्ची है, पहली मर्तबा जीत कर आई है, उसका जोश है, लेकिन मैं अगर बोल के जा रहा हूं, अब तुझे चैलेंज कर रहा हूं मैं कि मेरे खिलाफ तू क्या कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि कायदे कानून हमको भी अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। हम कोई डर के दब के झुक के है तो ये करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। और मैं एक बार फिर से ये बताना चाहता हूं, अगर तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है महाराष्ट्र के अंदर और तुम ये समझ रहे हम कुछ भी करेंगे, मुमरा के अंदर अगर दोबारा ये तोतला यहां पर आया तो एक बात समझ लेने का, मैं दोबारा यहां पर आऊंगा और भरे चौराहे के ऊपर बड़ा स्क्रीन लगवाकर उसकी जो ब्लू फिल्म है, मैं है तो वो फिल्म है तो भरे चौराहे के ऊपर दिखाऊंगा। तुम हमको सिखा रहे हो, तुम्हारा खुद का चरित्र क्या है तुम देखिएगा। और तुम ये समझ रहे होंगे कि भाई मैं आऊंगा, आके है तो यहां पर पुलिस वालों के ऊपर दबाव देकर चला जाऊंगा करके। तो इनकी पार्टी गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी हुई है। पुलिस अगर इनको कंट्रोल नहीं कर सक रही है तो आप हमारे ऊपर दबाव डालेंगे कि नहीं साहब ये आया था, कौन है, उसका वजूद क्या है, क्या है क्या ये? पोलिसांनी आज स्टेटमेंट जारी केले की त्यांनी त्याच्या वक्तव्याची माफी मागितली आहे की नाही। देखिए, इस बच्ची के ऊपर जिस तरीके से उनके परिवार के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर लाया जा रहा था, उसमें हमने कहीं पर भी आज हमने मीटिंग लेकर ये कहा है कि देखिए हमारी जीत हुई है, हमें लोगों ने है तो आवाम ने है तो कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है। हमारे अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, हमने लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहिए, हमने लोगों के अंदर एक पैगाम देना चाहिए कि साहब इतने सारे लोगों ने हमको वोट दिया है, अब हम
मुंब्रा के विकास के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। मुंब्रा का विकास करते वक्त जब हम सड़क की बात कर रहे हैं तो सड़क के ऊपर कोई एक जाति के लोग नहीं चलने वाले हैं। जब हम कचरा उठाने वाले हैं तो वो कचरे की बदबू सिर्फ एक समाज को सताती है, दूसरे समाज को सताती है, ऐसा नहीं है। ड्रेनेज अगर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं है, तो ये सब चीजें जो है हम मुंब्रा के विकास के लिए, लेकिन सारे लोगों को तकलीफ इस बात की सता रही थी कि एमआईएम 125 सीटें कैसा जीत गई, गोवंडी के अंदर है तो हमने मुंबई में 8 सीटें कैसा जीत गए हैं, मुंब्रा के अंदर हमने 5 सीटें कैसा जीत गए हैं करके। भाई आप लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि एक यंग लड़की, पढ़ी लिखी, हाईली एजुकेटेड बच्ची, जिसको कितने दिन सताया गया है उसके परिवार वालों को कि हम टिकट दे रहे, अभी दे रहे, सुबह दे रहे, रात में दे रहे, आधी रात को दे रहे हैं करके, उसमें मेहनत करे, रास्ते के ऊपर आए, लड़े झगड़े, उसके ऊपर पुलिस नोटिस दे रही है। और नोटिस देकर हमने कल साफ कर दिया था, मैंने खुद ने, मेरे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, हमने अपने तौर के ऊपर यह फैसला किया था कि शहर ने जो भी स्टेटमेंट दी है वो पार्टी का स्टेटमेंट है, पार्टी उसके साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है करके। लेकिन अगर तुम लोकल लेवल के ऊपर कि पुलिस वाले आने वाले हैं, पुलिस वाले आके उठा के लेके जाएंगे, ये करेंगे करके उसके अंदर, तो आज ये स्टेटमेंट शहर का खत्म हो चुका है। अब इम्तियाज जलील ये स्टेटमेंट देकर जा रहा है और वो तोतले को बोलकर जा रहा है, तू एक बच्ची को बच्ची समझकर तू समझ ये कर रहा था, अब मेरे खिलाफ तुझे क्या कार्रवाई करने का है कर। एक लेटर वायरल हुआ है, एक लेटर वायरल हुआ है जो कॉपी टू किरीट सोमैया, और वो पुलिस ने किया, और उसमें उन्होंने कहा है कि शहर ने नोटिस के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में आकर के स्टेटमेंट दिया है, और उस स्टेटमेंट में लिखित में उस अपने बयान के लिए शहर ने माफी मांगी। काय है की शहरला आम्ही प्रश्न विचारला होतो याच्या बाबतीत, आणि तिला स्पष्टपणे आम्ही सांगितलं होतं की कोणत्याही प्रकारे आपल्याला माफी मागायची नाही आहे। आणि तिला जे स्टेटमेंट त्यांनी दिलेली आहे, त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेली आहे की मुंबईला हिरवा करायचा आहे, मुंब्राला सॉरी, जशा गिरीश महाजन नाशिकला सगळं हिरवं जे होतं ना ते कापण्याची तयारी करत होते ते। गिरीश महाजन को है तो नासिक से है तो हिरवा चाहिए ही नहीं था, पूरी का पूरा नासिक एक साथ आ गया है कि नहीं, बोला साहब हमको हिरवा बचाने का है करके, हरियाली बचाने का है करके उसमें। आप इसको इस नजरिए से क्यों नहीं देख रहे हैं कि 26 जनवरी आने वाला है और शहर ने अपनी यंग टीम के साथ ये फैसला किया था कि हम मुंब्रा के अंदर हरियाली ही हरियाली लगाएंगे करके, मुंबई को हरा भरा कर देंगे करके। और ये तो सिर्फ मुंब्रा को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं, हम तो देश को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं करके। आपको हरा ऐसा लग गया कि ये तो कोई तो भी आतंकी शब्द है, ये तो एक कोई तो भी दहशतगर्दी का कोई तो भी एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है करके उसमें। क्या हुआ, देवेंद्र फडणवीस अपना होर्डिंग लगाकर अगर ये कह सकता है कि छत्रपति संभाजी नगर ने भगवाकरण केलेला आहे करके। इम्तियाज भाई, इसी सवाल में आपने मराठी में जवाब की शुरुआत की थी, वही जवाब हिंदी में दो। तुमचा प्रश्न आज आहे की त्यांनी मागितली आहे, हे दिला आहे का पोलीस स्टेशनमध्ये? कारण पोलिसांचं अधिकृत पत्र आहे, अधिकृत पत्र आहे।